वक्त हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट रंजन सरकार जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज एक मुख्य कार्यक्रम, एक संवाददाताओं के साथ एक मीटिंग इन्होंने किया है, क्या कुछ बातें हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये हम इन्हीं से सुनेंगे। देखिए, 17 तारीख को हम लोगों का बोर्ड समाप्त हुआ। 18 तारीख को हमारा राज्य सरकार ने यहाँ का बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। ये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का जो खास कारण है वो है कोविड-19, उनसे कैसे फाइट करना है। हमारा जितने भी काउंसलर्स हैं उनको कोऑर्डिनेटर बना के जो बोर्ड चल रही थी उसी बोर्ड के तहत ये नया बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सिलीगुड़ी का दायित्व संभालेगा। हमने देखा कि पहले तो ये जो वर्तमान बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने में 5 दिन लगा दिया। उसके बाद हमारा जो बोरो कोऑर्डिनेटर है उनको नियुक्त करने के लिए 10 दिन लगा दिया। तो हाल ही में हमने देखा कि कोविड-19 का विरोध में जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो तो फिलहाल ये लोग कुछ नहीं किया। किसी को देखभाल भी नहीं किया, कोई परिवार का साथ भी नहीं दे रहा है। लेकिन ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एक काम शुरू से ही उन लोगों ने चालू कर दिया कि उनका पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है उनको सिलीगुड़ी नगर निगम में गवर्नमेंट का कोई भी परमिशन ना लेते हुए, फिनांस का परमिशन ना लेते हुए 20 आदमी को इस 10 दिन में उन लोगों ने यहाँ नौकरी में लगा दिया। जबकि उन लोगों ने ये पेंडेमिक का शुरुआत में बोले थे कि यहाँ जितना भी हमारा कंजर्वेंसी वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, सोशल वर्कर्स है, हाउस टू हाउस वर्कर्स है, सबको 10% उनका वेजेस बढ़ाया जाएगा। तो हम लोगों ने बोला था कि 20% करना चाहिए। इस समय उन लोगों को इतना ज़्यादा ये लोग काम कर रहा है, सामने जाकर काम कर रहा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका वेजेस बढ़ाना चाहिए। जो पहला बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का मीटिंग हुआ उसमें हमने देखा कि 10% का जो वेजेस बढ़ाने का बात था उसको इन लोगों ने रद्द कर दिया कि अभी हमारा फिनेंशियल क्राइसिस है, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपका फिनेंशियल क्राइसिस है, अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आगे इसको देना पड़ेगा। ये भी एक राजनीति है, हम लोग मानते हैं। दूसरी ओर आपका पास अगर फिनेंशियल क्राइसिस है तो आपका लड़का लड़की है यहाँ का, आपका पार्टी का, उनको क्यों आप नौकरी में ले रहे हैं? जबकि पहले से ही कम से कम 600 आदमी आपने 5 साल में लेके रखा है जिनका काम नहीं है। बहुत सारा है जिनका कोई काम नहीं है, यहाँ बैठा रहता है। यूपी में जाइए आप, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, एक ही वार्ड का 11 आदमी ले लिया। इसका ज़रूरत क्या था? जबकि आपका इतना फिनेंशियल क्राइसिस है। आपको जो हमारा यहाँ कंजर्वेंसी का काम करते हैं, हेल्थ वर्क का काम करते हैं, सोशल वर्कर है, HSW है, इनको पैसा बढ़ाना चाहिए, ना करके आप खाली आपका अपना आदमी को यहाँ घुसा के क्या करना चाह रहे हैं आप? इन लोगों का काम है क्या? हमारा बोरो को पता नहीं, बोरो में आदमी घुसा दिया 6 आदमी को। दूसरा जितना बोरो है हमारा उसमें कोई बात नहीं होता है। तो ये लेकर हमने खेद प्रकट की। हमने कलकत्ता में हमने चिट्ठी लिखेंगे। ऐसा चलने से सिलीगुड़ी का कोई अच्छा नहीं होगा। जो ये बोर्ड को करना चाहिए, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उनको मानते हुए इनको काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि खाली यहाँ पार्टीबाजी, दलबाजी अभी भी जारी है। जबकि
कोविड सिलीगुड़ी में बढ़ रहा है, उनको देखना चाहिए, उस फैमिली को देखना चाहिए, उनका आसपास में जो हमारा आदमी रहते हैं जहाँ कंटेनमेंट जोन में, उनको खाना देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हाउस टू हाउस वर्कर जो जा रहा है घर में, उसको सैनिटाइज़र देना चाहिए, ग्लव्स देना चाहिए, मास्क देना चाहिए, कैप देना चाहिए, जबकि पीपीई देने से अच्छा होता है। ये सब काम नहीं करके ये आदमी घुसाने का काम का हम लोग कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं और इसको हम लोग बहिष्कार करते हैं। ये गलत काम हो रहा है, ये सिलीगुड़ी को और भी पीछे ले जाने का काम कर रहा है। जी यही बात हम लोगों ने कहा, उनका कागज़ भी है हमारे पास, हमने दिया जो रेजोल्यूशन, उसमें कोविड-19 का विरोध में जो हम लोगों को काम करना चाहिए, उसमें रेजोल्यूशन में एक भी बात उसमें नहीं है। 2 पॉइंट जो रखा गया है उसमें खाली कैसे मैंडेज बढ़ाया जाएगा, कैसे अपना आदमी को यहाँ नौकरी में रखा जाएगा, यही काम ये नगर निगम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग हमारा काउंसिलर्स का बात हमने पहुंचाने का चेष्टा किया, प्रयास किया। इसके बाद हम कलकत्ता में बोलेंगे, एमएमए यूडी में हम बोलेंगे इसको। सिलीगुड़ी को ये बरसात का टाइम हाइड्रेन को साफा करना चाहिए। आगे हम लोग शंकित है कि डेंगू में सिलीगुड़ी अगर इसका चपेट में आ जाएगा तो और हमारा परिस्थिति ख़राब हो सकता है। बहुत आदमी का काम चला गया। हमारा जो न्यू जनरेशन है उनमें बहुत सारा लड़का लड़की है जिसको बहुत ज़रूरत है काम का, उनको देने से हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन अपना पार्टी का खाली आदमी देख देख के आप यूपी में भर दिया, एनवायरनमेंट में भर दिया, लेकिन कोई काम में नहीं लगता है। हमने बोला लिस्ट दो हमको, कहाँ आपका ये आदमी लोग काम कर रहा है, इसका लिस्ट तो दीजिए, आदमी का सामने आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यही बात हम लोगों ने आज बोला है आप पत्रकारों के सामने। आप लोग इसको देखिए, ऐसा चल रहा है, ऐसा चलने से हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग इसका समर्थन नहीं कर सकते। आने वाले समय पर आप किस तरीके से और एक्शन लेने वाले हैं? हम तो चिट्ठी लिखेंगे, जागरूक करेंगे आदमी को, नागरिक के पास जाएंगे। जैसे जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगी हम लोग रास्ते में जाएंगे। मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अभी जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के बने हुए हैं चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य जी, वो जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, उनका रवैया इनको पसंद नहीं आया, उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो थिंकिंग है, वो सर को समझ नहीं आई है, ये आप आरोप लगा रहे हैं? पूरा बोर्ड को मैं आरोप लगा रहा हूँ। जो लोग वहाँ बैठ के ये सिद्धांत ले रहा है, उनको सोचना चाहिए कि कोविड बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए फाइट करना चाहिए हम लोगों को एकजुट होकर, कंधा से कंधा मिलाकर। जबकि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आने का साथ साथ हम लोगों ने उनसे मिला और उनको सहयोगिता करने का बात हम लोगों ने अपने ओर से किया। लेकिन हम लोगों को अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों के साथ काम करना नहीं चाहा है। ये मनसा यही था कि आप ये गलत काम वो लोग अंदर बैठ के करेंगे और इस समय तो बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकता है, विरोध करने वाला आदमी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग जो गठनमूलक विरोध है वो हम लोग करते रहेंगे। मतलब कोरोना के बीच आप कहना चाहते हैं कि जो बोर्ड काम कर रही है उनको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए? एकदम, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति नहीं करके सिलीगुड़ी का नागरिकों को क्या क्या सुविधा हम दे सकते हैं, कितना अच्छा सुविधा हम दे सकते हैं, इसमें काम करना चाहिए। ना कि यहाँ बैठ के कोई कोविड का अगेंस्ट में कोई काम नहीं करके खाली आदमी लेंगे, उनको कैसे यहाँ पार्टी का आदमी को घुसाएंगे। जो हमारा न्यू जनरेशन का जो लड़का लड़की है जिसको क्वालिटी है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, और जो जिसका क्वालिटी नहीं है उनको लेके रखा है कि इस आधार पर ये सब काम हो रहा है। इसमें सिलीगुड़ी का क्या भलाई होगा, अच्छा होगा, ये हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। इस मंशा हम लोग आप सबका सामने लाना चाहते हैं। धन्यवाद सर का। आज सर ने बताया कि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य जी और उनकी टीम जो काम कर रही है, उनका जो ढंग है वो इनको सही नहीं लगा है, और ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अगर इन सभी कार्यों को सही तरीके से अगर नहीं किया जाएगा, और अभी जो है पॉलिटिक्स का समय नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का समय है, और यही ये चाहते हैं। और आप सभी ने सुना कि राणादा ने क्या कुछ कहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।